क्या मंत्री तेज प्रताप यादव के ट्रैप में तेजस्वी यादव फंस गए हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इस वीडियो को, इस सवाल को समझने के लिए थोड़ा आपको रुकना होगा। दरअसल बता दें कि बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तो डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की बुखार छुड़ा देते थे। इसके ठीक एक दिन बाद ही तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना के एनएमसीएच का दौरा किया और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह को निलंबित कर दिया। अब इस मामले में राष्ट्रीय आईएमए और बिहार शाखा ने संज्ञान लेते हुए आज आपात बैठक बुलाई है और अधीक्षक के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। आईएमए ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सख्त कदम भी उठा सकता है। इस बीच राज्य में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण राज्य सरकार के माथे पर बल आ गया है कि अगर कहीं डॉक्टर की हड़ताल हो गई तो उनकी फजीहत भी हो सकती है। इस बीच निलंबित अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने भी अपना पक्ष रखते हुए सरकार द्वारा उनको सस्पेंड किए जाने को अन्याय बताया है। निलंबन के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए एनएमसीएच के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह कोर्ट भी जा सकते हैं। विनोद कुमार सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति पर यह आरोप लगता है तो पहले उनसे जवाब मांगा जाता है लिखित तौर पर कि जो आप पे आरोप लग रहा है उस बारे में आपका पक्ष क्या है, लेकिन बिना ही कारण बताओ मुझे जो है वो निलंबित कर दिया गया है। कार में लापरवाही, चूंकि तेजस्वी यादव एक दिन पहले वहां गए थे और वहां की व्यवस्था को देखकर उन्होंने साफ तौर पे जांच बैठा दी थी, कह सकते हैं, केंद्र खाने, और उस जांच में वो दोषी पाया गया जिसके बाद उन पे कार्रवाई जो है वो की है। अब आपको हम बताते हैं कि तेज प्रताप यादव के ट्रैप में कैसे फंस गए हैं। तेज प्रताप यादव ने जो कहा था कि जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे, यानी कि जब इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी तो उस वक्त तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। और बताओ, स्वास्थ्य मंत्री वो किसी भी वक्त, आधी रात हो या सुबह का 4 बजे हो, वो छापा मारने के लिए अस्पताल में पहुंच जाते थे। डॉक्टर समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का लेखा जोखा उनके पास हुआ करता था। और यही कारण है कि तेज प्रताप यादव ने जो कहा कि जब हम स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो बुखार छुड़ा देते थे गलत करने वाले को, ठीक उसके अगले दिन ही तेजस्वी यादव भी बुखार छुड़ाने के लिए एनएमसीएच पहुंच गए। एनएमसीएच जाकर वहां पे उन्होंने निरीक्षण किया। इससे पहले पीएमसीएच भी पहुंचे थे। एनएमसीएच में एक एक लोगों से मुलाकात की जो पेशेंट थे वहां पे, जो तकलीफ पे अपनी जिंदगी को जी रहे थे, जिन्हें समय पर दवा नहीं मिल रही थी, सरकारी फैसिलिटी है वो मुहैया नहीं करा पा रही थी प्रशासन, वहां के जो अस्पताल प्रशासन है, जिसको लेकर उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई अधीक्षक को। इसके बाद अधीक्षक पे कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब निलंबन के बाद आईएमए जो है वो सख्त हो गई है। आईएमए का कहना है कि अगर सरकार उनकी निलंबन को रद्द नहीं करती है तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे। अगर कोर्ट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हकीकत आपको बताऊं तो डेंगू के कारण जो है वो हर अस्पताल में आपको लंबी कतार देखने को मिल रही होगी। अगर इस बीच डॉक्टर अगर विनोद कुमार सिंह के हटाए जाने को लेकर नाराज हो जाते हैं तो सरकार के सामने एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राज्य में डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस स्टैंड के बाद वो फंस चुके हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बैक भी हो सकते हैं।